नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बोर्ड की परीक्षा में गूगल ट्रांसलेट कर बनाया गया कक्षा 12वीं के उर्दू के फिजिक्स का पेपर, छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किया विरोध। बुरहानपुर में उर्दू माध्यम की छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने कहा कि मंगलवार को हमारा उर्दू विषय में फिजिक्स का पेपर था, लेकिन पेपर को हिंदी भाषा में गूगल ट्रांसलेट कर उर्दू में बदला गया, जिससे हमें परीक्षा देने में काफ़ी परेशानियां हुई। हम बोर्ड से मांग करते हैं कि फिजिक्स के पेपर में ट्रांसलेट गलत होने पर बोनस अंक दिए जाएं। सेवा सदन स्कूल में हमारा परीक्षा सेंटर बनाया गया, लेकिन केंद्र अध्यक्ष द्वारा ट्रांसलेट सही नहीं बताते हुए हमारे साथ अभद्रता की गई। पिछले साल भी उर्दू भाषा का गलत ट्रांसलेट के कारण परीक्षा परिणाम बिगड़ा था। एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने ज्ञापन लेकर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया कि हमें हमारा सब्जेक्ट टीचर बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टीचर नहीं आता। तो हमने कहा ठीक है, फिर आप हमें इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दीजिए। तो इन्होंने कहा जब तुम्हें उर्दू का नहीं आता तो तुम्हें हिंदी का कैसे आएगा। तो वो कौन होते हैं हमें जज करने वाले? वो हमें कहते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते हो। हमें मतलब ऐसा बोला गया, हमसे बदतमीजी की गई वहाँ। तो ये चीज़ गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। कौन सी क्लास का मामला है? सर ये 12th क्लास का मामला है और है ना, आज फिजिक्स का पेपर था हमारा। अच्छा, क्वेश्चंस पेपर में एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या थी? सर उसमें टर्मिनोलॉजी की बहुत मतलब डिफिकल्टी थी। गूगल बुक की लैंग्वेज नहीं थी, गूगल ट्रांसलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था उसके अंदर। तो मतलब इसका यूज़ नहीं होना चाहिए ना। तो ट्रांसलेटर नहीं था वहाँ पर अवेलेबल? जी सर, वहाँ नहीं था। हमने कहा हमारी स्कूल से बुला दीजिए, आपके अगर यहाँ मौजूद हो कोई उर्दू टीचर तो आप उसे बुला दीजिए। तो उन्होंने दोनों मना कर दिया हमें बुलाने से। जो बुक आपने पढ़ी थी वो लैंग्वेज में नहीं था? नो सर, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन मौजूद थे तो वो उसमें नहीं थे। आपका सेंटर था आपका? सर सेवा सदन सेंटर था, सेवा सदन हाई स्कूल। आयशा अंजुम। कुछ छात्राएं आई हैं यहाँ पर। इनका यह कहना है कि 12th का इनका भौतिक शास्त्र का पेपर था तो वो उर्दू माध्यम में नहीं था और हिंदी में था और उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। और इनका कहना है कि इनके साथ कुछ टीचर्स के द्वारा भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। तो इनकी शिकायत हमने ले ली है, हम डीओ से इसकी जांच करवाते हैं। बोनस अंक के लिए कुछ अनुशंसा करेंगे? एक बार पूरा देख ले, समझ ले, उसके बाद नियमानुसार जो कर सकते हैं निराकरण वो करेंगे। धूलकोट की सुक्ता नदी पर तालाब निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए 2 घंटे तक धूप में बैठकर किया प्रदर्शन। बुरहानपुर के धूलकोट क्षेत्र में जल संकट से परेशान 40 गांवों के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर से रैली निकालकर बड़ी तादाद में ग्रामीण एकत्रित हुए। सुक्ता नदी की धनबेड़ी पर तालाब निर्माण किए जाने की मांग की। ग्रामीण कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की जिद पर अड़ गए। प्रशासन द्वारा समझाने के बाद भी आदिवासी ग्रामीण नहीं माने। करीब 2 घंटे तक तेज धूप में ही जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर परिसर में एसडीएम, सीएसपी सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी। कलेक्टर नहीं आने पर चक्का जाम की चेतावनी दी गई। आदिवासी ग्रामीण करीब 2 घंटे धूप में बैठने के बाद कलेक्टर हर्ष सिंह ने पहुंचकर ज्ञापन लेकर जल्दी निराकरण करने का आश्वासन दिया। स्मार्ट मीटर जनता के साथ धोखा, कांग्रेस। बुरहानपुर शहर में पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे जनता में असमंजस की स्थिति बनी है। लोगों को आशंका है कि मीटर भविष्य में प्रीपेड प्रणाली पर आधारित हो जाएंगे, जिससे भुगतान में देरी करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम ने इसे जनता पर आर्थिक बोझ बताते हुए सरकार से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की। इसके साथ ही बुरहानपुर में बिजली विभाग एक ही परिसर में रहने वाले अलग अलग परिवारों को नए घरेलू कनेक्शन नहीं दे रहा है और मालिकाना हक के दस्तावेज मांग रहा है, जो अनुचित है। दोनों समस्याओं से अवगत कराया गया। जिला अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ को इमरजेंसी के समय बच्चों को ऑक्सीजन देकर जान बचाने का दिया गया प्रशिक्षण। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में एनआरसी केंद्र में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार दोपहर 1 बजे एनआरसी केंद्र प्रभारी डॉक्टर अमोल पवार ने इमरजेंसी के समय बच्चों को किस तरह से ऑक्सीजन दिया जाता है, साथ ही अगर बच्चे का स्वास्थ्य खराब है तो उस समय क्या सावधानियां बरतना चाहिए, इसकी जानकारी भी नर्सिंग स्टाफ को दी गई। दरअसल कुछ दिनों पूर्व एनआरसी केंद्र पर बच्चा अदला बदली का मामला सामने आने के बाद एनआरसी केंद्र पर नर्सिंग स्टाफ बढ़ाया गया है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रेलवे ओवरब्रिज के धीमे निर्माण और घटिया सामग्री को लेकर रहवासियों ने कलेक्टर से की शिकायत।
बुरहानपुर जिले के उपनगर लालबाग में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के धीमे निर्माण कार्य और घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर स्थानीय निवासियों ने कलेक्टर से शिकायत की है। वार्ड पार्षद हफीज़ मंसूरी ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ था और इसे 2015 तक पूरा किया जाना था, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद अब तक काम अधूरा है। अधूरे ब्रिज के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद ने यह भी आरोप लगाया कि ब्रिज के निर्माण में स्थानीय मजदूरों और ठेकेदारों को लगाया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने की भी शिकायत सामने आई है। प्रशासन से मांग की है कि रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि राहगीरों को राहत मिले। हमारी समस्या लालबाग रेलवे ओवरब्रिज को लेकर के है, जो कि 2011 में उसका उद्घाटन ओपनिंग हुआ था, 2015 में कंप्लीट करके देना था, लेकिन आज 2025 भी चालू हो गया है, उसके बावजूद में भी काम अधूरा पड़ा है, जिससे वार्ड में आवाजाही में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना रास्ते पूरे उखड़ पखाड़ हो गए हैं, ग्रामीणों को आने आने में तकलीफ होती है। पुलिस कॉलोनी बनी है, उसमें आने आने में तकलीफ होती है। स्कूल बसों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूल बसों से पलट गई है। एक बार पुलिस वालों का एक्सीडेंट होने से उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन 12 साल 13 साल होने के बावजूद भी आज ओवरब्रिज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा जो कंप्लीट भी हुआ है तो वो पूरा तरह से घटिया बना है। उसमें सामग्री गलत बनी है, ठेकेदार की इतनी लापरवाही है कि बाहरी लोगों को ला करके काम कराया है, जिससे काम पूरा घटिया किया गया है। हम ये चाहते हैं कि शासन से इसकी गुहार कम से कम 10 से 15 बार की जा चुकी है, लेकिन शासन भी इस चीज़ को लेकर के जागरूक नहीं हो पा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो, और जो लोगों वो रास्ते को लेकर के समस्या, वो समस्या का निराकरण जल्द से जल्द निकले। मैं हफीज़ मंसूरी, पार्षद गांधी कॉलोनी, लालबाग। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।